एक ऐसी गलती जो अधिकतर लोग अपने बिजनेस में करते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो उस बात पर फोकस नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से उनको बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की। इसे समझकर और अपने बिजनेस में अप्लाई करके आप अपने बिजनेस को बड़ा करने के साथ साथ लोगों के दिलों में ट्रस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आखिर ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, किस तरह आप इसे अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धीरू टॉक्स पर। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में मान लीजिए कोई कस्टमर आपके कंपनी से कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है और उसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस इतनी पसंद आ जाती है कि वो आपका लाइफ टाइम कस्टमर बन जाता है। जाहिर सी बात है, इस लाइफ टाइम रिलेशनशिप की वजह से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इस टोटल प्रॉफिट को ही हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं। चलिए हम इसे एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और एक कस्टमर आपकी दुकान पर आता है और एक टीवी परचेज करता है। आप उसे किफ़ायती रेट पर टीवी प्रोवाइड करते हैं। टीवी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आप कस्टमर को टाइम टू टाइम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसकी जो भी क्वेरीज हैं उसको टाइम टू टाइम अच्छे से सोल्व करते हैं, उसे कोई भी कंप्लेन का मौका नहीं देते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? मान लीजिए कुछ टाइम बाद उसे एक कूलर की रिक्वायरमेंट है, तो जाहिर सी बात है वो सबसे पहले आप ही की शॉप पर आएगा और वहीं से कूलर परचेज करने का ट्राई करेगा, क्योंकि उसने जो लास्ट टाइम आपकी शॉप से जो शॉपिंग की थी उसका फीडबैक उसे काफ़ी अच्छा लगा और आपने जो ट्रस्ट क्रिएट किया था वो उसके माइंड में अभी तक भी है। इसी तरह इन फ्यूचर उसे कुछ और आइटम की रिक्वायरमेंट हुई, जैसे फ्रिज की, वॉशिंग मशीन की, एसी की, तो ये सब आइटम उसने आपकी दुकान पर ही खरीदे। तो इस तरह कस्टमर का और आपका जो रिलेशनशिप है वो लाइफ टाइम हो चुका है। तो इसी को कस्टमर लाइफ टाइम रिलेशनशिप बोलते हैं। और इस रिलेशनशिप की बदौलत आपको जो भी प्रॉफिट हुआ उसे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं। अब हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। जब कस्टमर ने आपकी शॉप से टीवी परचेज किया था तो आपका प्रॉफिट था 2000 रुपीज़। जब उसने कूलर परचेज किया था तो आपका प्रॉफिट था 1000 रुपीज़। इसी तरह जब उसने फ्रिज परचेज किया था तो आपका प्रॉफिट था 3000 रुपीज़। जब उसने एसी परचेज किया तो आपका प्रॉफिट था 5000 रुपीज़। जब उसने वॉशिंग मशीन परचेज की तो आपका प्रॉफिट था 2000 रुपीज़। इस तरह कस्टमर की जो लाइफ टाइम परचेजिंग थी उससे आपका प्रॉफिट हुआ टोटल 13000 रुपीज़। तो इस तरह उस कस्टमर की आपकी लाइफ टाइम वैल्यू हुई 13000 रुपीज़। अब एक सेकंड कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए जब उस कस्टमर ने आपकी फ़र्स्ट टाइम टीवी परचेज की थी, उस टाइम उसका जो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। जैसे आपने उसके साथ फ्रॉड किया, उसको सही रेट पर टीवी प्रोवाइड नहीं की, या उसके जो भी क्वेरीज थी आपने अच्छे से सोल्व नहीं की, उसको अच्छे से सर्विस नहीं मिल पाई, तो ये सब प्रॉब्लम्स थी। तो आपको क्या लगता है कि वो कस्टमर दोबारा लौट कर आपकी दुकान पर आएगा? जाहिर सी बात है नहीं। तो आपको कितना लॉस हुआ? हो सकता है आपने वहाँ से 2000 रुपये कमा लिए हों, लेकिन जो आपको टोटल लॉस हुआ वो हुआ 11000 रुपीज़ का, जो काफ़ी बड़ा होता है। मान लीजिए इसी तरह के आपने 10 कस्टमर गंवा दिए तो आपको 1,10,000 रुपये का लॉस हुआ। अगर आप इसी तरह के 100 कस्टमर गंवा देते हो तो आपको 10,10,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या देखा कि कस्टमर को अगर हम लाइफ टाइम बॉन्डिंग बनाकर रखते हैं तो हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी का हम एक और एग्जांपल लेते हैं रिलायंस जियो का। जब रिलायंस जियो स्टार्टिंग में आई थी तो उसने फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग और काफ़ी अच्छी इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड की थी। इस वजह से कई सारे कस्टमर उसके साथ जुड़े और उसने एक कस्टमर लाइफ टाइम रिलेशनशिप इस तरह से बॉन्ड की कि आज तक भी उसके जो कस्टमर हैं उसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो यही कारण है कि जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वह अपने कस्टमर को कभी खोना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका कस्टमर उनसे लाइफ टाइम बॉन्डिंग बनाए रखें। इसके लिए स्टार्टिंग में अगर उन्हें लॉस भी हो तो भी वो पीछे नहीं हटते हैं। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बिजनेस में अप्लाई करती है। तो आप भी उन कस्टमर से लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं, उनको लाइफ टाइम अपनी कंपनी से जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को कभी फूल ना बनाएं, उनसे कभी झूठ ना बोलें। स्टार्टिंग में आप प्रॉफिट के बारे में ना सोचें, स्टार्टिंग में आप सोचें उनसे लाइफ टाइम रिलेशनशिप बनाने के बारे में। क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में आप उसे झूठ बोलकर या फ्रॉड करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा लें,
लेकिन जो आपको लाइफ टाइम अगर उससे जो रिलेशनशिप बॉन्डिंग होती है उससे जितना आपको प्रॉफिट मिलने वाला होता है उससे वो काफ़ी कम होता है। आप वो नुकसान नहीं देख पा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको होने वाला होगा। तो किसी भी बिज़नेस में कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। साथ में अगर आप हमारे चैनल धीरू टॉक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।